हेलो दोस्तों, आप कोई लोन लेना चाहते हैं या कोई फाइनेंस कराना चाहते हैं तो कोई भी बैंक होगी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी वो आपसे इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी जरूर मांगते हैं, वो भी 3 साल की या 2 साल की। अगर आपके पास इनकम टैक्स की कॉपी नहीं है, अगर आपके पास ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी नहीं है तो कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन नहीं देगा। जब आप ITR के लिए किसी से कहेंगे कि ITR हमारी बनवानी है तो वो आपसे लगभग 3,000 रुपये करीब लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बिजनेसमैन है तो आप ITR 4 जमा करेंगे और ITR 4 जमा करने के लिए उसका प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस में ये बताऊंगा और आपके वो पैसे बच जाएंगे। और ये रिटर्न है मेरी असेसमेंट ईयर 2023 और 24 की, जिसकी फाइनेंशियल ईयर है 2022-23। यानी जो काम आपने किया होगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक, तो उसकी जो रिटर्न अब जमा होगी, अब वो रिटर्न जमा होगी 31 मार्च 2023 के बाद। 31 मार्च 2023 के बाद जो 1 अप्रैल आती है तब से नया असेसमेंट ईयर लगता है। वो इस टाइम चल रहा है असेसमेंट ईयर 2023 और 24। मैं आपको बता रहा हूँ इनकम टैक्स की रिटर्न असेसमेंट ईयर 23-24 की। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली। आप मेरा वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो है मेरी उन लोगों के लिए जो कि छोटे बिजनेसमैन है और जो कि ऑडिट के अंदर नहीं आते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इनकम टैक्स की रिटर्न अंडर सेक्शन 44 AD में, जिसको प्रीजम्पटिव इनकम भी कहते हैं और डीम्ड इनकम भी कहते हैं। और इस सेक्शन में आपको अकाउंट्स वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्म नंबर 4 इनकम टैक्स का, यानी ITR 4 जमा करना। और ITR 4 वह लोग जमा कर सकते हैं जो कि छोटे बिजनेसमैन हैं जिनकी इनकम 2 करोड़ से कम है। तो हम सबसे पहले कंप्यूटेशन बनाएंगे और ये मेरे केस में कंप्यूटेशन में इनकम जो उसकी है वो 5 लाख से ऊपर है, लेकिन हम इस इनकम में उसको डिडक्शन देंगे। वो एलिजिबल है डिडक्शन का, और डिडक्शन है वो 80GG की, यानी वो रेंट पर रहता है और रेंट देता है। तो उसमें 36,000 रुपये की डिडक्शन भी है और उनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है और डिडक्शन करने के बाद उनकी इनकम 5 लाख से नीचे रह जाती है। और ये प्रीजम्पटिव इनकम है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिए हमने यहाँ पर कंप्यूटेशन बना लिया उनका। तो कंप्यूटेशन में कुछ नहीं करना होता, बस खाली टोटल इनकम लिख ली और नीचे जो डिडक्शन है वो डिडक्शन हमने दे दी और ये टैक्सेबल इनकम हो गई। और टैक्सेबल इनकम के बाद फिर आपको टैक्स लगाना है। और अगर आप ये नहीं बना सकते तो छोड़ दीजिए, मत बनाइएगा। ये ऑटोमेटिक जब आप रिटर्न जमा करेंगे तो वहाँ पर बन जाए। रिटर्न जमा करने के लिए आपको बताते हैं, आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर E-फाइल इनकम टैक्स आपको टाइप करना है। तो ये देखिए इस तरह से शो करेगा और यहाँ पर आपको ये होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जब या आप डायरेक्ट incometax.gov.in पे जा करके डायरेक्ट खोल सकते हैं या गूगल के थ्रू खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल गई और यहाँ पर ऊपर लॉगिन लिखा हुआ होता है, यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना होता है। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपसे पूछता है आप अपनी यूज़र ID दीजिए। तो यूज़र ID हमेशा पेन नंबर होती है, पेन नंबर देंगे हम और पेन नंबर देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बॉक्स में टिक करेंगे और अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा इस तरह से। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपना चेक करना है फॉर्म नंबर 26AS, जिसकी एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो आप देख सकते हैं कि 26AS कैसे आप डाउनलोड करेंगे और क्या क्या देखना है। और इसके लिए आपको देखिए इनकम टैक्स पे जाना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फिर व्यू फॉर्म 26AS पे आपको देखना है और फिर आपको
एनुअल इन्फॉर्मेशन देखनी है आपको तो सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज के नीचे आपको लिखा हुआ है ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की एनुअल इन्फॉर्मेशन है स्टेटमेंट है ये। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर जा कर के मेरी देख सकते हैं। अब हम रिटर्न जमा करना सिखाएंगे इसमें। तो आपको रिटर्न जमा करने के लिए ई फाइल लिखा हुआ है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है और फिर उस पर क्लिक करेंगे और फिर ये फाइल इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए ये इस तरह से कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे। हम असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न जमा करने जा रहे हैं तो हमने सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह से खुल जाएगा और ये लिखा हुआ है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इंडिविजुअल लिखा हुआ है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद फिर देखिए सिलेक्ट ITR फॉर्म। तो हमें ITR 4 जमा करना है तो हम ITR 4 लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू अदर पे क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और फिर ओके करेंगे। और अब ये अलग अलग यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं, जैसे है ना पर्सनल डिटेल, ग्रॉस टोटल, आपकी डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्पशन, टोटल डिडक्शन, ये अलग अलग लिखे हुए। इनको सबको हमें यहाँ पर कंफर्म करना है। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल है, वो सारी यहाँ पर शो करेगी। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डेटा है हमारा वो सारा यहाँ शो करेगा। अगर हमें कोई चेंजिंग करनी है तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं उसको। जैसे कोई एड्रेस चेंज करना है या आपको फ़ोन नंबर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, या आप अपनी ईमेल आईडी वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो पोस्टल पिन नंबर होता है वो देना होता है। उसके बाद उस पोस्टल एरिया पिन कोड देने के बाद बहुत सारे एरियो के नाम आएंगे, तो आपका जो एरिया पड़ता है आपको वो सिलेक्ट करना है। तो अब मैंने जो पिन नंबर दिया उसमें कुछ एरिया के नाम आ रहे हैं तो वो मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें भी सिलेक्ट कर दिया और सेव जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब मेरा कुछ एरर आया है कि आप अपना रेजिडेंस का मोबाइल नंबर जो नंबर है लैंडलाइन नंबर वो दो। तो अगर नहीं है आपके पास तो आप कोई भी 6 नंबर डाल दो इसको और फिर सेव कर दो। ये देखिए आपको सेव करना है। तो ये हमारी देखिए, अब ये नीचे देखिए स्क्रॉल डाउन करिए। अब यहाँ पर ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अदर पे। अगर आप और फिर नीचे देखिए फाइलिंग सेक्शन, यहाँ पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे। वैसे तो ये सिलेक्ट किया हुआ है लेकिन अगर ना हो तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद फिर हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद फिर आप यहाँ पर हैव यू एवर ऑप्ट द न्यू टैक्स रिजिम, यानी आपने पहले कभी न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है। तो मैंने नहीं किया था तो मैं नो पे करूँगा। और फिर नेक्स्ट है ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर, है ना, कि आप करंट असेसमेंट ईयर में ऑप्ट करना चाहते हो या नहीं। तो मैं न्यू करना नहीं चाहता तो नॉट ऑप्टिंग पे सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए फिर उसके बाद है वेदर दिस रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। तो मैं खुद रिटर्न जमा कर रहा हूँ तो मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इसलिए मैं जो नो लिखा हुआ है उस नो पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद फिर देखिए बैंक डिटेल दी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर बैंक डिटेल में पहले बैंकों का जो
IFS कोड, बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह फिल करके ये इसको वैलिडेट करना पड़ता है। तो अगर आपका वैलिडेट नहीं है तो आपको रिफ़ंड नहीं आएगा। तो यहाँ वैलिडेट करना मैंडेटरी होता है ना। और जब ये इसको पूरा फिल हो जाएगा फिर ये कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ कंफर्म पे क्लिक करेंगे और अब ये देखिए हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहाँ कंफर्म लिखा हुआ आ गया ग्रीन कलर का। अब उसके बाद फिर हम ग्रॉस टोटल इनकम जो लिखा हुआ है इस वाले सेक्शन को हम कंफर्म करेंगे। अब ये मैंने देखिए क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर अब हमारी यहाँ पर बिजनेस इनकम है तो हमें यहाँ पर इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम जो भी नो लिखा हुआ है सबको सिलेक्ट कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। तो यहाँ पर इनकम के जो सोर्सेज है उसकी डिटेल देनी है। तो अगर आपकी सैलरी है तो भी मिली है तो सैलरी पर आप ऐड करिए। अब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर है तो यहाँ पर ऐड करेंगे, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो भी इनकम है आपकी वो देनी होती है ना। और फिर इसके नीचे देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन लिखा हुआ है, तो मुझे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की ITR जमा करनी है। तो मैं यहाँ पर ऐड डिटेल लिखी हुई है या ऐड डिटेल पे क्लिक कर देंगे और ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए हमारा शो करेगा ऐड इनकम, है ना। तो यहाँ पर बिजनेस, प्रोफेशन और गुड कैरी लिखा हुआ है, तो ये मैं बिजनेस की रिटर्न जमा करनी है। तो यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस यानी कोई फर्म का नाम होता है वो यहाँ डालना होता है। और अगर आपका कोई फर्म नहीं है तो फिर आप अपना नाम डाल सकते हैं। उसके नीचे फिर देखिए बिजनेस कोड, तो बिजनेस कोड में आप चेक कर लीजिए जो भी आपका बिजनेस है वो इसमें आ रहा हो तो आप सिलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ आप अदर में सिलेक्ट कर दीजिए। अदर का कोड नंबर है 09028, है ना, या कोई और डाल दीजिए। और फिर जो ऐड लिखा हुआ है ना यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए मेरा ऐड हो गया है। अब यहाँ पर है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट, तो आपकी जो भी सेल हुई है पूरी साल में वो यहाँ पर आप देना है। तो आप 2 कॉलम दिए लेकिन आप नीचे वाले में डालना थ्रो एनी अदर मोड में। और फिर इसके बाद है प्रीजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, तो उसमें ऊपर 6% का, नीचे 8% का। तो आपको 8% वाले कॉलम है इसमें फिल करना है जो भी आपकी इनकम है जो टोटल। और आप 8% से ज़्यादा भी दिखा सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 8% दिखाना है, इससे कम नहीं दिखा सकते आप। तो मेरा जो है वो 8% ही दिखाऊंगा मैं। तो मैंने ये इनकम शो कर दी अपनी। और फिर जो ऐड लिखा हुआ है यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देंगे और फिर ये ऐड हो जाएगा। अब ये देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब ये वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल पे, अब ये देखिए अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो यहाँ पर ऐड डिटेल में क्लिक करके आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अमाउंट डाल सकते हैं। और मेरे में नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा। फिर कंफर्म लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए अब मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गई है। अब नेक्स्ट है डिस्क्लोजर्स एंड एग्जैम्प्ट इनकम, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने बिजनेस की जो पार्टिकुलर्स कुछ डिटेल मांग रहे हैं इनकम टैक्स वाले, तो वहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस में नीचे लिखा हुआ इट इज़ मैंडेटरी टू फिल दिस डिटेल, तो ये मैंडेटरी है आपको। तो यहाँ पर ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये डिटेल आपको देना मैंडेटरी है। तो अब ये बहुत सारे कॉलम दिए हुए हैं, आप इन कॉलम में से जो आपके पास जिन कॉलम का अमाउंट है वो उसको डाल दीजिए। लेकिन इसमें कुछ मैंडेटरी होते हैं, जैसे सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है ना, कैश इन हैंड है, ये मैंडेटरी होते हैं। ये मैंडेटरी वो है जिन पे रेड कलर का स्टार लिखा बना हुआ है। तो या अगर इसमें भी आपका कोई अमाउंट नहीं है आपके पास तो आप 0 लिखिए, लेकिन लिखना ज़रूरी है, आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो अब जो मेरे पास फिगर थी वो मैंने अमाउंट डाल दिया और फिर उसके बाद ऐड लिखा हुआ है इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए अब ये मेरी ऐड हो गया। अब चेक कर लीजिए। फिर ये कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मेरी डिस्क्लोजर एंड एग्जैम्प्ट इनकम पे है ना कंफर्म हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है टोटल डिडक्शन की। तो अब जो डिडक्शन आप ले सकते हैं वो यस करिए वरना नो। तो अब यहाँ पर मेरा ऊपर वाले में डोनेशन का है, मेरा नहीं है।
मैं नो पे क्लिक करूँगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, तो मेरी लेनी है, मुझे यस करूँगा। यहाँ पर मैं डिडक्शन का अमाउंट डालूँगा और फिर नेक्स्ट आर यू एलिजिबल टू क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, यह है 80C में, ये भी नहीं है मेरी, 80CCD में भी नहीं है और सेक्शन 80D में भी नहीं है तो नो करूँगा। फिर सेक्शन 80E में भी नहीं है तो नो करूँगा। फिर सेक्शन 80TTA में भी नहीं है तो भी यहाँ भी नो करूँगा। फिर आर यू एलिजिबल क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो यहाँ पे भी नो है मेरा। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अब ये कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से है, वेरीफाई योर डिडक्शन। तो अब यहाँ पर देखिए वेरीफाई करनी होती है 80D की डिडक्शन, तो अगर आप वो वेरीफाई नहीं करोगे तो आगे एरर आती रहेगी। तो अब यहाँ पर 80D का शो नहीं कर रहा, तो नीचे शो कर रहा है शो ऑल डिडक्शंस, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए इधर आपको सारी डिडक्शन के शो हो जाएंगे। तो ये देखिए 80D डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे। और ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर हमें इसको फिल करना होता है। अगर आपका 80D में नहीं लेना है डिडक्शन तो भी आपको फिल करना है, भले से 0 हो। अगर आप यहाँ पर नहीं ले रहे फिर भी आपको 0 पे क्लिक करना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इफ़ यू इंडिविजुअल, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होता है आपको यस या नो। तो मैं ले नहीं रहा तो नो पे सिलेक्ट करूँगा। देखिए तो मैंने नो पे सिलेक्ट कर दिया और फिर ये अमाउंट पे यहाँ पर 0 डालना होता है। अगर अमाउंट है आपके पास अमाउंट डाल दीजिए और अदरवाइज़ 0 कर दीजिए इसको, लेकिन आपको कुछ ना कुछ फिल करना होता है। फिर सेकंड है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पर भी मुझे लेना नहीं है तो नो करूँगा मैं। तो ये फिर यहाँ पर मैं अमाउंट डालूँगा, तो ये देखिए अमाउंट डाल दिया। फिर ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दूँगा। तो वेरीफाई योर डिडक्शन हो गया, ये मेरा एरिया सारा पूरा हो गया। अब ये देखिए इसमें स्क्रॉल डाउन कीजिए और स्क्रॉल डाउन करने के बाद कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब ये हमारा देखिए टोटल डिडक्शंस का जो एरिया है वो पूरा कंफर्म हो गया, कंफर्म लिखा हुआ आ गया। अब नेक्स्ट है टैक्स पेड। टैक्स पेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमने टैक्स पेड करा है या हमारा TDS कटा है वो हमारा शो करेगा। अगर हमारा TDS होगा तो यहाँ पर TDS शो कर रहा होगा, तो हमारा TDS भी नहीं कटा और ना हमारा टैक्स बनता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। और ये फिर इसके नीचे देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो कंफर्म लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। ये कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फिर ये देखिए अब ये हमारा टैक्स पेड जो है ना ये कंफर्म हो गया। अब हमें कंफर्म करना है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी पे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल। तो ये देखिए टैक्स लायबिलिटी डिटेल, फिर ये कंफर्म कर देंगे और फिर देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है ना ये हमारी कंफर्म होगी, ग्रीन कलर का लिखा हुआ आ गया। फिर हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यह लिखा हुआ आ गया यू नीड टू मेक ए पेमेंट ₹0, यानी हमें कोई भी टैक्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर देखिए प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। और यहाँ पर देखिए आपका नाम, फादर नेम वगैरह शो करेगा। फिर यहाँ पर बॉक्स को हमें सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और प्रोसीड टू प्रीव्यू लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। हम यह डाउनलोड इसलिए नहीं करेंगे कि हमें आगे वाली जो फाइनल वाली डाउनलोड कर लेंगे। अब ये देखिए अब यहाँ पर आ गया ITR 4 वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, यानी हमारी कोई यहाँ पर एरर नहीं है, हमारी सब कुछ सही है। और फिर उसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, है ना। अभी हमारी सबमिट हो गई है कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। अब हमें वेरिफिकेशन कंप्लीट करना
3 तरह से वेरीफाई कर सकते हैं हम। एक तो अभी हाथ के हाथ कर सकते हैं, ई वेरीफाई नो, फिर ई वेरीफाई लेटर, ये ई वेरीफाई बाद में होगा, फिर वेरीफाई बाई ITR-V। तो वेरीफाई ITR-V जो होता है ये सबमिट करने के बाद फिर उसकी कॉपी निकालनी पड़ती है और साइन करके बेंगलोर भेजनी पड़ती है ना। लेकिन हम अभी ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास OTP नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उससे जिससे OTP आ जाए। लेकिन हम इसीलिए हम यहाँ पर ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करेंगे। तो ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आएगा, इफ़ द रिटर्न इज़ वेरीफाइड आफ्टर 3 days ट्रांसफर, मतलब हमें 30 दिन के अंदर ये वेरीफाई मैंडेटरी होता है। तो इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये लिखा हुआ आ गया, प्लीज़ नोट दैट वंस द सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द रिटर्न, मतलब आप कोई डिटेल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो सबमिट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे और एक बार ये सबमिट हो जाएगी ना, फिर हम इसको कोई करेक्शन नहीं कर सकते। फिर हमारी ये देखिए इस तरह से हो गई। अब ये हमारी सबमिट हो गई है लेकिन वेरीफाई नहीं हुई। तो लिखा हुआ है स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विद इन 30 days कंप्लीट, है ना। तो हमें 30 days में इसको ई वेरीफाई करना होता है। तो उसके लिए हमें ई वेरीफाई जाएंगे और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, फिर आगे फाइल इनकम टैक्स लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है ई वेरीफाई रिटर्न। तो ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो करेगी जितने साल की आपकी ई वेरीफाई होने को बाकी रह गई हैं। तो हम ऊपर ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह से आएगा। तो फिर यहाँ पर ई वेरीफाई आप कई तरह से कर सकते हैं। तो हाथ के हाथ OTP आएगा आपके आधार वाले नंबर पे, जो आपने आधार में मोबाइल नंबर दिया उस पर। दूसरा थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमेट। तो इसमें से हम कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो करूँगा वो ऊपर वाली करूँगा, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर कंटिन्यू लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कर देंगे और फिर ये यहाँ सिलेक्ट करेंगे आई एग्री टू वैलिडेट, फिर जनरेट आधार OTP यहाँ पर कर देंगे। अब ये देखिए अब उस मोबाइल पे OTP पहुँच गया। अब OTP हम देंगे और वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। तो वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद फिर रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न का फाइनल स्टेज पूरा हो गया है। तो और वेरीफाई भी हो गई है, सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, जो हमें एक्नॉलेजमेंट की कॉपी चाहिए तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करेंगे। और दूसरे जो हमारे फॉर्म भरा है हमने फॉर्म नंबर 4 उसकी कॉपी चाहिए तो हम डाउनलोड रिटर्न पर कर देंगे, है ना। तो हम पहले डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करेंगे और क्योंकि हमें एक्नॉलेजमेंट की कॉपी चाहिए। तो देखिए हमने डाउनलोड कर दिया, पर क्लिक कर दिया, फिर ये देखिए हमने सेव कर ली कॉपी। फिर उसके बाद डाउनलोड रिटर्न पे जाएंगे, फिर ये हमारी सेव कर ली। तो हमने दोनों सेव कर लिए। अब हम इसको ओपन करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले ITR-V होती है, ये ऊपर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ होता है। तो देखिए ऊपर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ और नाम वगैरह एड्रेस लिखा होता है और इनकम टैक्सेबल कितनी है, डिडक्शन कितनी है, ये लिखा होता है इस पर। और ये आपकी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आ गई, यही बैंक वगैरह में जाती है लोन वगैरह के लिए, या यही एक्नॉलेजमेंट की कॉपी होती है। अब हम दूसरा जो फॉर्म हमारा 4 नंबर है उसको चेक करेंगे। तो ये हमारा फॉर्म नंबर 4 है और ये देखिए आप चेक कर लीजिए। और इसको वैसे जनरली इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक वाले फॉर्म नंबर 4 भी मांगते हैं। तो इसको सहज या सरल भी कहते हैं, पहले सरल होता था अब सहज नाम रख दिया इसका। तो अब ये दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा हो गई है बिजनेस की ITR-4। फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सीख गए होंगे कि इनकम टैक्स की रिटर्न ITR-4 कैसे जमा होती है अगर आप बिजनेसमैन हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं और आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है तो आप ITR-4 जमा करेंगे। तो ITR-4 किस तरह से जमा होता है उसका पूरा प्रोसेस मैंने अपनी इस वीडियो में बताया। तो आप सीख गए होंगे और अब आप अपनी ITR खुद जमा कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको सही लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और
कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमें बताइएगा कि आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, जिस टॉपिक की आपको ज़रूरतें हों। अगर आपको अपना जीएसटी का काम कराना हो, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना हो, या जीएसटी की रिटर्न वगैरह जमा करवानी हो, या इनकम टैक्स का काम कराना हो, आईटीआर वगैरह जमा करवानी हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इस फ़ोन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी सभी पेड सर्विसेज होंगी। हम इन सर्विसेज के लिए आपसे सर्विस चार्ज लेंगे। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।